हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम एसटी समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समाज की, आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। जातिगत होना और जातिवाद आज की मांग है। ये बयान किसी अनपढ़, साधारण या आम आदमी का नहीं है, बल्कि ये विचार रखने वाली महिला एक आईएएस अधिकारी है। इनके शब्द इनकी सोच बता रही है। एक तरफ जिस समाज में जातिवाद खत्म करने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो जातिवाद का खुलकर विरोध कर समाज को जगाने के लिए धर्म गुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्राएं कर रहे हैं, और उसी मध्य प्रदेश की धरती पर जातिवाद के एजेंडे सेट हो रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी भारत की सबसे बड़े सरकारी पदों पर बैठकर खुले मंच से चुनौतियां दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? क्या मोहन के राजतंत्र में अब जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? सूबे के मुखिया के नाक के नीचे अधिकारी जाति जाति का खेल खेलेंगे? जब सिस्टम ही जातिवाद पर उतर आया है तो शासन क्या कर रहा है? मोहन जी, आप प्रदेश के आर्थिक विकास में इतने मगन हो गए हैं कि समाज की सोच का स्तर गिराने अब अधिकारी मंचों पर आ गए हैं, और अधिकारी भी ऐसे जिन्हें पद ग्रहण से पहले शपथ दिलाई जाती है कि वो समाज के लिए जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर उठ काम करेंगे। लेकिन जमाना बदल रहा है, सिस्टम को पांव तले दबाकर जाति का झंडा गाड़ रहे हैं। अभी संतोष वर्मा के विवादित बयान की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और वीडियो वायरल हो गया। दरअसल ये वीडियो 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर पार्क में अजाक्स यानी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन का है। ये वही सम्मेलन है जिसमें संतोष वर्मा ने ब्राह्मण की कन्या को लेकर विवादित बयान दिया था, और अब कुछ ही दिनों बाद मीनाक्षी सिंह ने मंच से ये बयान दे दिया। आगे बताऊंगी कि मीनाक्षी सिंह कौन है, लेकिन पहले एक नजर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर डालते हैं जब फैसले से पूरे मध्य प्रदेश में बवाल मच गया था। मध्य प्रदेश की वो आग जो 2018 में SC/ST एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भड़काई थी। ये कहानी दो तरफा विरोध की थी, दलितों की तरफ से और स्वर्ण साथ ही ओबीसी की तरफ से। ये सिर्फ कानून की बात नहीं है, बल्कि जातीय तनाव और राजनीति की चिंगारी थी। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट में कुछ बदलाव किए। कोर्ट ने कहा कि एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक जांच होनी चाहिए और आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकती है। ये फैसला दलितों के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि एक्ट में गिरफ्तारी ऑटोमेटिक होती है, कोई जमानत नहीं होती। 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने पूरे भारत में भारत बंद बुलाया। मध्य प्रदेश में ये हिंसा में बदल गया। ट्रेनें रोकी गई, संपत्तियां तोड़ी गई, पुलिस से झड़पें हुई। सबसे ज्यादा तबाही ग्वालियर चंबल इलाके में भिंड, मुरैना, ग्वालियर में हुई, जिनमें 9 लोग मारे गए, जिसमें से ज्यादातर दलित थे। कई जगह गोलीबारी हुई, पुलिस ने हवाई फायरिंग की। ये बंद पूरे देश में फैला। फिर सितंबर में पलटवार हुआ और स्पार्क्स जैसे संगठनों ने, जो स्वर्ण और ओबीसी कर्मचारियों का ग्रुप है, उन्होंने भारत बंद बुलाया। ये एक्ट के मूल रूप में बहाल होने के खिलाफ था। सवर्णों का कहना था कि एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, हमें बचाओ। ये दोनों विरोध MP के चुनावों पर भारी पड़े और सवर्ण और ओबीसी नाराज हुए, जिससे बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और दलितों में भी असंतोष पैदा हुआ। बीजेपी की 15 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका गया। मतलब बीजेपी ने 15 साल बाद सत्ता को गंवा दिया और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। इस घटना ने दिखाया कि जाति का मुद्दा कितना गहरा है। बहरहाल आज फिर मध्य प्रदेश में एक नया विवाद छिड़ा हुआ है कि IAS अधिकारी मीनाक्षी सिंह 2000 बैच की IAS अधिकारी हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर IAS बनी है और अभी आदिम जनजाति विभाग में उप सचिव हैं और अजाक्स से भी जुड़ी हुई हैं। वीडियो में वो कह रही हैं, तो अजाक्स को केवल हम लोगों को केवल हमारे संगठन तक नहीं, हमारे समाज तक जाना होगा, और समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली धुरी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम ST समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समाज की, आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे सवर्ण समाज को सरनेम देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है।
हम लोग अपने लोगों को ढूंढें और अपने लोगों को मदद करें। मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होती है, हमारे लोग, मैंने देखा है कि मेरे आदिवासी भाई बंधु जो भी होते हैं संकोच करते हैं, मिलने में संकोच करते हैं, कैसे जाएं, अरे ये बड़े पद पर है। ऐसा कभी मत सोचिए। आप जब कभी भी आते हैं, अभी जब भी भोपाल आए, हम लोगों में से मेरे पास जरूर मिलने के लिए आए और अपनी बात रखें। जिनकी समस्या होती वो तो आते ही हैं, बिना समस्या के भी आइए, मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तभी हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और जब हम सब लोग मिल करके, मैंने जो कहा, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, और फिर नेक्स्ट स्टेप पे समाज के लिए काम करेंगे। उसी कड़ी में हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है, सरकारी सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि ये बयान सुनकर सवर्ण समाज में आक्रोश है। कई संगठन इसे जातिवाद और भड़काऊ मान रहे हैं। ब्राह्मण समाज के नेता इसे IAS अधिकारी के पद के खिलाफ बताते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन की बात भी हो रही है। ये विवाद संतोष वर्मा वाले मामले के ठीक बाद आया है, जहां उन्होंने ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और सरकार ने उन्हें हटा दिया था। ये घटना मध्य प्रदेश में जातीय तनाव को और बढ़ा रही है। एक तरफ SC/ST समुदाय के लोग इसे अपनी एकता और पहचान की बात मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवर्ण समाज इसे भेदभाव और पक्षपात की तरह देख रहा है। ये सवाल उठा रहा है कि क्या सरकारी अधिकारी ऐसे मंचों पर जाति आधारित बातें कर सकते हैं? क्या ये सेवा नियमों का उल्लंघन है? इन दोनों अधिकारियों के मामले में एक बात जो एक जैसी है, दोनों राज्य प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर IAS बने हैं और उन्होंने लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा दी है। UPSC चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें IAS कैडर मिला, लेकिन इतने बड़े पद पर बैठकर इस तरह की सोच रखना अधिकारियों की सोच, समझ और कार्यशैली के साथ सिस्टम पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस मामले पर अब मुख्यमंत्री क्या एक्शन लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा, तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए VK न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।